दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। चलिए जानते हैं देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। ये खबर आपके काम की है, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, खास खबर लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बात पहले खबर की कर ले तो केसरी 2 के टीजर में अक्षय कुमार ने कहे अपशब्द, सफाई में कहा कि गुलाम होना उससे बड़ी गाली है। 5 फ्लॉप के बाद हिट कराने की स्ट्रेटजी है। दोस्तों अक्षय कुमार गुरुवार को दिल्ली में केसरी चैप्टर 2 द जलियांवाला बाग हत्याकांड के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान उनके साथ अनन्या पांडे, आर माधवन और करण जौहर नजर आए हैं। इवेंट में अक्षय ने टीजर में अपशब्द बोलने पर भी बात कही है। अक्षय ने कहा मैंने कुछ गलत नहीं कहा, टीजर में गलत शब्दों का यूज किया गया है ऐसा लोग कह रहे थे, लेकिन फिल्म को हिट कराने के लिए यूज किए गए हैं ऐसे शब्द, ऐसा अक्षय कुमार ने कहा है। आबकारी विभाग ने मांगा हनुमान जी का रजिस्ट्रेशन। लखनऊ में मंदिर मस्जिद के बीच खोली शराब की दुकान, लोग बोले आस्था का कौन है ठेकेदार। लखनऊ में नई शराब दुकान का विरोध करने पर आबकारी विभाग ने हनुमान जी का रजिस्ट्रेशन मांग लिया है। घटना चौक इलाके की है। यहाँ पर डाकघर के सामने 70 साल पुराना मंदिर है। परिसर की जिस लोकेशन पर दुकान खोली जा रही है वहां से ठीक पीछे आर्य समाज का मंदिर है और वो 100 साल पुराना है। लखनऊ में जुमे की नमाज पर हाई अलर्ट रहा। दरगाह और मस्जिदों के साथ संवेदनशील इलाकों में ड्रोन से निगरानी हो रही है। 61 हॉट स्पॉट विशेष सुरक्षा में रखे गए हैं। लखनऊ पुलिस वक्फ संशोधन विधेयक बिल को लेकर अलर्ट मोड पर है। शहर में लगातार पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। वहीं संवेदनशील स्थलों पर अर्धसैनिक बल और पुलिस बल को भी लगाया गया है। वही दोस्तों आगरा में खुला यूपी का दूसरा मर्सिडीज शोरूम। पूरे रीजन में 600 कारें हैं। यहां सर्विस भी फ्री में मिलेगी। अब कानपुर में भी जल्द खुलेगा। आगरा का पहला और यूपी का दूसरा मर्सिडीज का शोरूम के शुभारंभ पर पहुंचे मैनेजिंग डायरेक्टर संतोष अय्यर ने बताया कि पूरे देश में जहां मर्सिडीज की बिक्री में 12% की ग्रोथ है, वहीं आगरा रीजन में मर्सिडीज की बिक्री में 29% की ग्रोथ देखी गई है। काशी में मोहन भागवत का विरोध हो रहा है। कांग्रेस का हंगामा है। एसीपी से धक्का मुक्की हुई है। प्रदर्शनकारी बोले कि आरएसएस प्रमुख का हिंदुत्व दिखावा है, महाकुंभ नहीं गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का काशी में विरोध हो रहा है। गुरुवार की शाम करीब 7 बजे भागवत का काफिला सिगरा चौराहे पर गुजर रहा था। उससे 100 मीटर पहले भारत माता मंदिर के पास कांग्रेस के एनएसयूआई कार्यकर्ता नारेबाजी करने लगे। यूपी में मौसम बदल चुका है। 10 शहरों में बादल छाए हैं। लखनऊ में चल रही तेज हवा, 15 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट है। यूपी के मौसम में उलटफेर जारी है। लखनऊ, बाराबंकी समेत 10 जिलों में बादल छाए हैं। 30 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चल रही हैं। मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया है। गुरुवार की बात करें तो आगरा सबसे गर्म शहर रहा है। यहाँ का तापमान 39 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। बहराइच की रात सबसे ठंडी रही है। बाकी 15 जिलों में जहां पर बारिश का अलर्ट है, बिजली गिरने का अलर्ट है, वो जिले आप देख सकते हैं। तो योगी ने चीफ इंजीनियर को फटकारा है। कहा जानकारी मांगी तो इधर उधर झांक रहे। काशी में पीएम के कार्यक्रम की तैयारियां देखने पहुंचे थे। पीएम के संभावित दौरे के पहले सीएम योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे। उन्होंने गुरुवार को सर्किट हाउस में बैठक की थी। जल जीवन मिशन के चीफ इंजीनियर से पेयजल कनेक्शन की जानकारी मांगी। इस पर वो इधर उधर झांकने लगे तो योगी ने जमकर उनको फटकार लगाई है। दोस्तों कॉपी के रेट में लगातार दूसरे साल भी आ गई है गिरावट। स्कूलों की मोनोपोली हो गई है खत्म। 5000 की वजह 1000 से भरेगा बैग। पढ़ाई का नया सेशन शुरू हो चुका है और हर साल की तरह इस साल भी स्कूलों की मोनोपोली अभिभावकों की जेब पर भारी पड़ रही है। आपको बताते चले कि कॉपी के जो रेट है उनमें लगातार दूसरी साल भी गिरावट आई है, लेकिन स्कूलों में देखा जाए तो इसमें कोई गिरावट नहीं आई। एक रिपोर्ट के अनुसार थोक बाजार में कॉपी किताबों के व्यापारियों से बात की तो उन्होंने दावा किया कि यदि ये मोनोपोली खत्म कर दी जाए तो मात्र 1000 रुपए में स्कूल का बैग भर जाएगा। कोरोना काल के बाद से ही कॉपी के रेट कम हो गए हैं, लेकिन स्कूल वाले लगातार इसकी कीमत बढ़ाते हैं। अतीक के बेटे ने जेल में मांगी एलईडी टीवी। प्रयागराज में डीआईजी से बोला सबसे संपर्क टूट गया है, बाहरी दुनिया नहीं देख पा रहा। प्रयागराज में नैनी सेंट्रल जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के बेटे अली ने जेल प्रशासन से एलईडी टीवी की मांग की है। उसने डीआईजी जेल से कहा कि मैं बाहरी दुनिया नहीं देख पा रहा, सबसे संपर्क टूट गया है। उसने कूलर और ठंडे पानी की भी मांग की है। इस बार वाटरप्रूफ मिलेगी यूपी बोर्ड की मार्कशीट। धूप में अलग और छांव में अलग कलर की दिखेगी। मार्कशीट में नहीं की जा सकेगी छेड़छाड़। यूपी बोर्ड के हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं में मूल्यांकन के बाद अब बोर्ड परीक्षा परिणाम घोषित करने की तैयारी है। इस बार परीक्षा परिणाम के बाद परीक्षार्थियों की जो मार्कशीट दी जा रही है वो बिल्कुल नए तरीके की होगी या वाटरप्रूफ होगी, जो पानी में भीग जाने के बाद भी सुरक्षित रहेगी। इसके साथ ही यह इंद्रधनुष कलर में भी दिखेगी। धूप में देखने पर अलग कलर तो छांव में देखने पर अलग कलर की मार्कशीट दिखाई पड़ेगी। A4 साइज की बन रही मार्कशीट पर सुरक्षा के भी इंतजाम किए गए हैं। 20 अप्रैल के बाद कभी भी आ सकता है परिणाम, यानी कि 10वीं 12वीं के रिजल्ट जो है वो 20 अप्रैल के बाद कभी भी जारी हो सकता है।
तो 25वीं मैरिज एनिवर्सरी पर डांस करते करते कारोबारी की मौत हो गई। विजुअल आप देख लीजिए। बरेली में डीजे पर पत्नी संग परफॉर्म कर रहे थे, गस खाकर गिरे तो फिर उठे नहीं। रेस्टोरेंट की आड़ में चल रहा था हुक्का बार। गोरखपुर पुलिस ने मारी रेड, मालिक कर्मचारी गिरफ्तार, 3 हुक्का और 5 पैकेट तंबाकू बरामद हुआ है। आखिरकार दोस्तों, पीएफ से पैसे निकालने के लिए कैंसल चेक जरूरी नहीं। अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया तो अमेरिकी बाजार 6% गिर गया। जी हां, खबर जान लीजिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट है कि पीएफ विड्रॉल प्रोसेस में बड़ा बदलाव हुआ है। कैंसल चेक और पासबुक की जरूरत खत्म हो चुकी है। एम्प्लॉयर अप्रूवल की अनिवार्यता भी हट गई है। पीएफ अकाउंट की क्लेम सेटलमेंट प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। कर्मचारियों को पैसे निकालते समय नाम वेरीफाई कराने के लिए कैंसल चेक या बैंक पासबुक की इमेज अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह पीपीएफ में नॉमिनी अपडेट कराने के लिए नहीं देनी होगी फीस। वित्त मंत्री ने दिया है नियम में बदलाव की जानकारी। अब 4 नॉमिनी बना सकेंगे आप सभी। पीपीएफ में नॉमिनी का नाम अपडेट कराने और नॉमिनी बढ़ाने पर कोई फीस नहीं लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने फीस हटाने के लिए अधिसूचना के जरिए आवश्यक बदलाव किए हैं। इस बीच अमेरिका ने भारत पर 26% टैरिफ लगाया है। ट्रंप बोले मोदी अच्छे दोस्त हैं, लेकिन टैरिफ पर व्यवहार उनका ठीक नहीं। भारत बोला बातचीत से हल निकाल लेंगे, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति ने 26% टैरिफ लगाया है। टैरिफ के ऐलान के बाद अमेरिकी बाजार 6% गिर गया। मार्केट कैप करीब $2 ट्रिलियन घटा है। एप्पल और नाइकी के शेयर 15% तक टूट गए हैं। भारत की पहली 6 सीटर फ्लाइंग टैक्सी 160 किलोमीटर मैक्सिमम रेंज होगा। प्रीमियम टैक्सी सर्विस के बराबर एक ट्रिप का किराया होगा। 2028 में लॉन्च होगा। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। तो रामनवमी पर पश्चिम बंगाल में 14 जिलों में भारी तनाव है। भाजपा और विश्व हिंदू परिषद की चेतावनियों के बीच ममता सरकार अलर्ट, फोर्स तैनात की गई है। रामनवमी 6 अप्रैल को है, लेकिन पश्चिम बंगाल के 14 जिलों में तनाव बढ़ने लगा है। राज्य सरकार भी तनाव में है। इस वजह से 9 अप्रैल तक पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। राशन कार्ड ई केवाईसी 5 लाख लाभार्थियों की ई केवाईसी अब भी बाकी है। सरकार ने 30 अप्रैल तक बढ़ाई है डेडलाइन। बहुत सारे लोगों ने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराई। 30 अप्रैल के बाद उनको राशन मिलना बंद होगा, सरकारी सुविधा मिलना बंद हो जाएगा। राशन कार्ड से जो जो फायदे मिलते हैं वो बंद हो जाएंगे, चाहे वो किसान निधि हो या फिर फ्री गैस सिलेंडर हो। 30 अप्रैल तक अगर आप ये काम कर लेंगे, ई केवाईसी करा लेंगे, तो आपको आगे भी लाभ मिलेगा। योगी सरकार आगे डेट नहीं बढ़ाने वाली, लगभग 5 बार डेट बढ़ चुकी है। वही दोस्तों, सुल्तानपुर में शादी के लिए दबाव बना रहे भांजे ने मामी के साथ अपने अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिए। भांजे का मामी पर आया दिल, बनाए शारीरिक संबंध, अब कह रहा मुझसे शादी कर लो वरना। जिले में रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक मामला सामने आया। एक युवक अपनी ही मामी के प्यार में इस कदर अंधा हो गया कि उसने पहले तो मामी के साथ अवैध संबंध बनाए। अब शादी करने को लेकर दबाव डालने के लिए जब महिला ने शादी करने से इनकार किया तो आरोपी भांजे ने उसकी अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी। मौसम बिगड़ने की आशंका से किसानों में हलचल है। अंबेडकर नगर में गेहूं की फसल की कटाई और दौराही में तेजी से जुटे हैं किसान। अंबेडकर नगर के रामनगर विकासखंड में किसान मौसम के बदलते मिजाज को देखते हुए सतर्क हो गए हैं। बुकिया, मरौचा, रूढ़ी और सिवतारा गांव के किसानों ने गेहूं की फसल की कटाई तेज कर दी है। तो अगर आप भी एफडी करना चाहते हैं तो 375 दिन के एफडी पर 7.25% का रिटर्न मिल रहा है। इस सरकारी बैंक में आपके ब्याज दरों में संशोधन भी हुआ है, चाहे तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति बैठक 7 अप्रैल को होगी। हो सकता है कि रेपो रेट में कमी आ जाए। अब कितना रिटर्न मिलेगा ये तो आने के बाद ही पता चलेगा। टेन्योर के हिसाब से ब्याज दरें आप देख सकते हैं। 7 दिन से 14 दिन के लिए 3.5% का ब्याज मिलता है। 45 दिन तक करेंगे तो 4% का ब्याज मिलेगा। जितने ज्यादा दिन का अगर आप एफडी करते हैं उतना अच्छा खासा रिटर्न मिलेगा। 375 दिन की एफडी पर 7.25% का, 444 दिन की एफडी पर 7% का ब्याज मिल रहा है। बड़ी खबर आ रही है, शेयर मार्केट में लगातार गिरावट से निवेशक गोल्ड ईटीएफ में लगाने लगे हैं पैसा। आप भी कर सकते हैं ऐसा। देश के कुल 19 गोल्ड ईटीएफ है। पिछले साल की समान अवधि यानी फरवरी 2024 के मुकाबले इस बार इन्वेस्ट 98% ज्यादा हुआ है। तो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से लगातार गिरावट और नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसलिए निवेशक गोल्ड ईटीएफ में निवेश कर रहे हैं। सो दोस्तों, ये कुछ अपडेट था, नई जानकारी थी। आई होप कि आपके पसंद आया हो। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। लेटेस्ट न्यूज के लिए आप हमारे साथ जुड़िए। सही जानकारी देते हैं, फायदे की जानकारी देते हैं। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।